एक बार फिर से दोस्तों स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो है हम आज बात करेंगे 124 से लेकर 151 तक के महत्वपूर्ण आर्टिकलों की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले अगर बात की जाए तो 1 से लेकर हम 123 तक के आर्टिकल की हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 124 से लेकर 151 तक। अगर दोस्तों देखा जाए तो 124 से लेकर 151 तक के जो आर्टिकल एक कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग जो है ये 5 के अंतर्गत आते हैं। ये भी याद रखना है आपको। भाग 5 में कुल अगर आर्टिकलों की अगर बात की जाए तो 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं और इसका जो शीर्षक दिया गया है संघ। तो हम यहाँ बात करेंगे 124 से लेकर महत्वपूर्ण 151 तक कौन कौन से आर्टिकल है और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई है, उनकी बात करने वाले हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम 124 से बात करते हैं और 124 से दोस्तों जो आर्टिकल हमारे चालू हो जाते हैं वो हो जाएंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चालू हो जाएंगे। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद आ जाएगा 124। अनुच्छेद 124 की बात करेंगे यहाँ पर। अनुच्छेद 124 के बाद देखेंगे 125। तो अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन की बात कही गई है। स्थापना व गठन आ जाएगा। तो अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन आ जाएगा। अनुच्छेद 125 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 125 में आ जाएगा दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कहा बताया गया। इसमें न्यायाधीश के वेतन तो याद रखना है 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन आ जाएगा। न्यायाधीशों के वेतन के बाद आ जाएगा अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 126 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की बात कही गई है। कार्यवाहक न्यायाधीश, अगर दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो इस संबंध में प्रावधान दिए गए। 126 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 127 में दोस्तों क्या कहा गया है, 127 में आ जाएगा तदर्थ न्यायाधीश आ जाएगा। तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में तदर्थ न्यायाधीश के बाद आ जाएगा अनुच्छेद 128 और अनुच्छेद 128 में क्या कहा गया है दोस्तों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है। सेवानिवृत्त दोस्तों ऐसे न्यायाधीश जो अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी नियुक्ति करना है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात आ जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके बाद में दोस्तों 128 के बाद में अनुच्छेद 129 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है, अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है। अभिलेख न्यायालय याद रखना है, अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय के बाद में 130 आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 130 और अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 130 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की पीठ, उच्चतम न्यायालय की दोस्तों अगर अन्य कोई पीठ की स्थापना करना है तो इस संबंध में प्रावधान दिए गए 130। अनुच्छेद 130 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद 131 और 131 में आ जाएंगे आरंभिक अधिकार क्षेत्र। आरंभिक अधिकार क्षेत्र हो जाएंगे। आरंभिक अधिकार क्षेत्र जो सुप्रीम कोर्ट है के आरंभिक अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद में दोस्तों आ जाएगा अनुच्छेद 132 आ जाएगा और 132 में क्या दिया गया, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र के बाद में अगला जो आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 133 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 133 में दोस्तों सिविल मामलों में दोस्तों सिविल मामलों में दोस्तों अपील के कौन कौन से अधिकार दिए गए इसकी बात कही गई। सिविल मामलों में अपील। इसके बाद अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 में आ जाएगा आपराधिक मामलों में अपील। आपराधिक मामलों के क्या हो जाएंगे, आपराधिक मामलों के अपील हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है। हमने देखा कि सबसे पहले 124 में देखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन 124, न्यायाधीशों का वेतन हम 125 में दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश हो जाएगा। 126 के बाद में 127 तदर्थ न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 अभिलेख न्यायालय, 130 में उच्चतम न्यायालय की अन्य पीठ, 131 में आरंभिक अधिकार क्षेत्र, 132 में हो जाएगा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 133 में आ जाएगा सिविल मामलों में अपील
और 134 में आ जाएगा आपराधिक मामलों में या आपराधिक या दांडिक मामलों में जो अपील की जाएगी उसकी बात आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों 124 से 134 तक हमने बात की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों 143 की बात करेंगे दोस्तों हम। 135, 36, 37 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम सीधे बात करने वाले हैं 143 में क्या कहा गया है। और 143 में याद रखना है दोस्तों, 143 में बहुत ही अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 143 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, या सलाह या परामर्श ले सकता है। तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श या सलाह लेने का अधिकार है। तो ये याद रखना है, राष्ट्रपति इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है और यह मानना बाध्यकारी नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 143 के बाद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 145 आ जाएगा। और अनुच्छेद 145 में दोस्तों याद रखना है, 44 याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 145 की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के नियम दिए गए दोस्तों, इसमें याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से नियम है। अब दोस्तों हम इसके बाद 46, 47 भी याद नहीं रखेंगे। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 148 की बात की जाए, अनुच्छेद 148। और अनुच्छेद 148 दोस्तों यहाँ से जो है हमारा सीएजी के अनुच्छेद प्रारंभ हो जाते हैं। सीएजी 48 की अगर बात की जाए तो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसके अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 148 से लेकर ये 151 तक है। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 148 में दोस्तों सीएजी के बारे में दिया गया या केग के बारे में दिया गया है। तो याद रखना है केग, और केग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब 148 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 149 आ जाएगा 149। और 149 में क्या कहा गया दोस्तों, कैग के कार्य दिए गए। कैग के कार्य की कैग जो है किस प्रकार से अपना कार्य करता है, उनके क्या क्या कार्य है, इन सब बातों को जो है अनुच्छेद 149 में बताया गया है। अनुच्छेद 149 के बाद आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 150। और अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया है, केंद्र और राज्य। अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया है, केंद्र और राज्य के लेखा परीक्षकों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करना। तो जो अनुच्छेद 150 दोस्तों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 150 में क्या कहा गया है, जो केंद्र का जो लेखा परीक्षक है या राज्य का, केंद्र और राज्य के लेखाओं का जो प्रारूप तैयार करने का जो प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में, 150 में आ जाएगा। 150 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद 151। और अनुच्छेद 151 में दोस्तों जो महालेखाकार की जो रिपोर्ट होगी दोस्तों वो किसके, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ की जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन या जो रिपोर्ट जो दी जाएगी वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 145 की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के नियम दिए गए हैं। 148 में केग की बात की गई है। 148 के बाद 149 में केग के कार्य दिए गए और 150 में केंद्र और राज्य के बीच में लेखाओं का प्रारूप तैयार करना है दोस्तों। और अनुच्छेद 151 में प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट है। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो हम यहाँ लगभग 151 1 से लेकर 151 तक के महत्वपूर्ण 1 से लेकर 151 तक के महत्वपूर्ण आर्टिकलों की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। हमारा यहाँ 151 तक के महत्वपूर्ण आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए